समय एक पहिए की तरह है, एक चक्र जो हमेशा घूमता रहता है। और इस चक्र में एक ऐसा दौर भी आता है जो सबसे अंधेरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलियुग की। पर सवाल ये है कि तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसके लिए हमें चलना होगा उस समय में जहां एक महान युग खत्म हो रहा था और एक नए, कहीं ज्यादा मुश्किल दौर की बस शुरुआत होने ही वाली थी। ये कहानी शुरू होती है द्वापर युग के बिल्कुल आखिर में। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो अभी अभी एक भयानक विनाशकारी युद्ध से बाहर निकली थी। हाँ, शांति थी, पर वो बहुत नाजुक थी। देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों लोगों की जानें गई। उसके बाद शांति तो आ गई, पर वो शांति खोखली थी। मतलब समाज की जो असली नींव होती है ना, नैतिकता, धर्म, वो बुरी तरह से हिल चुकी थी। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं, जिस लम्हे श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली, ठीक ठीक उसी पल एक नए युग ने दस्तक दे दी। शास्त्रों में तो इसका बिल्कुल सटीक समय भी बताया गया है, 3102 ईसा पूर्व, अमावस्या की आधी रात। और ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख का बदलना नहीं था, नहीं, ये एक संकेत था कि अब धर्म का पतन होगा और अंधकार का राज शुरू होगा। अब जैसे ही श्री कृष्ण गए, इस नए युग का जो प्रतीक था, मतलब कली, वो इंसान का रूप लेकर धरती पे आ गया। समझिए कि वो इस कहानी का विलन था और वो अपने राज के लिए एक ठिकाना ढूंढ रहा था। और फिर उसकी मुलाकात होती है राजा परीक्षित से, जो उस वक्त के सबसे धर्मपरायण राजा थे। अब राजा ने दया करके कली को रहने की जगह तो दे दी, पर एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि वो सिर्फ कुछ गिनी चुनी जगहों पर ही रह सकता है। तो राजा ने उसे 5 जगहें दी, जहां जुआ होता हो, जहां नशा हो, जहां वासना और व्यभिचार हो, जहां हिंसा हो, और सोना यानी कि लालच। अब देखने में तो ये सिर्फ 5 जगहें थी, पर असल में ये इंसानी कमजोरियों के वो दरवाजे थे जहां से कली को पूरे समाज में अपने जड़े पहलाने का मौका मिल गया, शायद अनजाने में ही सही। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले ही इस युग के बारे में भविष्यवाणियां कर दी गई थीं कि ये युग कैसा होगा, इसमें क्या क्या होगा। उनमें साफ साफ लिखा था कि सच कमजोर पड़ जाएगा और झूठ बोलना एक आम बात होगी। लोगों का सम्मान उनके धन से होगा, धर्म एक बिजनेस बन जाएगा और रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए होंगे। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या ये हजारों साल पुरानी बातें आज के समाज की तस्वीर जैसी नहीं लगती? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। भले ही कलयुग को सबसे बुरा, सबसे अंधेरा युग कहा जाता है, पर इसी में एक छिपा हुआ वरदान भी है। हाँ, एक वरदान। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। पुराने युगों में, जैसे सत्य युग में, मोक्ष पाने के लिए लोगों को हजारों हजार साल तक कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत मुश्किल था। पर कलयुग में कमाल की बात यह है कि ये रास्ता बहुत बहुत ज्यादा आसान कर दिया गया है। ग्रंथों में लिखा है कि इस युग में सिर्फ सच्चे मन से भगवान का नाम लेने से ही वो सब कुछ हासिल हो सकता है जिसके लिए पहले के युगों में बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती थीं। और सच कहें तो इस अंधेरे दौर में यही उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। खैर, हर शुरुआत का अंत तो होता ही है, तो ये चक्र भी अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। और हाँ, हमारे ग्रंथों में कलयुग के खत्म होने और एक नए चक्र के शुरू होने की भी भविष्यवाणी की गई है। कहा जाता है कि जब पाप, अन्याय और भ्रष्टाचार, मतलब अधर्म, अपनी सारी हदें पार कर जाएगा, जब वो अपने चरम पर होगा, तब भगवान का एक नया अवतार होगा, कल की अवतार। और वो इस अंधकार को मिटाने के लिए ही धरती पर आएंगे। और ये पूरा चक्र कैसे घूमेगा? देखिए, सबसे पहले अधर्म अपनी चोटी पर पहुंचेगा, फिर कल की अवतार आएंगे, वो सारी बुराइयों को खत्म करके धरती पर फिर से धर्म की स्थापना करेंगे, और बस उसी के साथ कलयुग खत्म हो जाएगा और एक नए चमकते हुए सत्ययुग की शुरुआत होगी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या कलयुग सिर्फ पतन और कमजोरी का दौर है, या फिर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है? शायद इस युग का मकसद ही यही है कि इस घने अंधेरे के बीच भी हम अपने अंदर अच्छाई का एक दिया जलाए रखने का फैसला करें। और अगर हम ऐसा कर पाएं,
तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत हो।